हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे 13 प्रमुख ध्यान विधियाँ, माइंडफुलनेस, सचेतनता, ट्रांसेंडेंटल या आध्यात्मिक, गाइडेड या मार्गदर्शित, विपासना, जैन, चक्र, मंत्र, कुंडलिनी, डायनेमिक या गतिशील और अन्य के बारे में। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति, आत्मज्ञान और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। ध्यान की विभिन्न विधियाँ हमें अपने आंतरिक अनुभव को समझने, तनाव को कम करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। यहाँ 13 प्रमुख ध्यान विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। माइंडफुलनेस या सचेतनता। क्या है माइंडफुलनेस या सचेतनता? ध्यान का उद्देश्य वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना और अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अब और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभ: मानसिक शांति, तनाव में कमी, आत्म जागरूकता और दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। यह विधि हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या आध्यात्मिक ध्यान। क्या है? यह एक प्रकार का मंत्र ध्यान है जिसमें व्यक्ति एक विशेष शब्द या मंत्र का जाप करता है। इसे ध्यान की गहरी स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी शारीरिक गतिविधि या आसन का पालन नहीं किया जाता, केवल मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लाभ: मानसिक शांति, उच्च मानसिक प्रदर्शन, तनाव में कमी और जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में वृद्धि। यह ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है और आत्म स्वीकृति में मदद करता है। गाइडेड मेडिटेशन या मार्गदर्शित ध्यान। क्या है? गाइडेड मेडिटेशन एक प्रकार का ध्यान है जिसमें एक प्रशिक्षक या रिकॉर्डेड निर्देश के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया जाता है। इसमें व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए विशेष निर्देश मिलते हैं। लाभ: यह विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो ध्यान में शुरुआत कर रहे हैं या उन्हें एक सही दिशा में मार्गदर्शन करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। विपासना। क्या है? विपासना ध्यान एक प्राचीन बौद्ध ध्यान विधि है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर के अनुभवों को गहराई से समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करना है। इसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों के प्रति ध्यान केंद्रित किया जाता है और शरीर की संवेदनाओं का गहरा अवलोकन किया जाता है। लाभ: मानसिक शांति, आत्म जागरूकता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनाओं पर नियंत्रण में मदद। यह मानसिक तनाव को कम करने और आत्मज्ञान में वृद्धि करने के लिए बेहद प्रभावी है। जैन। क्या है? जैन ध्यान एक जापानी ध्यान विधि है जो साधारणतः मानसिक शांति
और ध्यान की गहरी स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर और मन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक मुद्रा, सांस और मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभ: मानसिक स्पष्टता, जीवन की सरलता को समझना, मानसिक तनाव में कमी और शारीरिक संतुलन में सुधार। ज़ेन ध्यान के माध्यम से व्यक्ति खुद को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में महसूस कर सकता है। चक्रा मेडिटेशन या चक्र ध्यान क्या है? यह ध्यान विधि शरीर के 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को संतुलित करने का कार्य करती है। प्रत्येक चक्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा होता है और इन चक्रों को सक्रिय करना या संतुलित करना महत्वपूर्ण होता है। लाभ: शारीरिक और मानसिक संतुलन, ऊर्जा का प्रवाह बेहतर करना और आंतरिक शांति की प्राप्ति। यह विधि विशेष रूप से शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने में मदद करती है। मंत्रा मेडिटेशन या मंत्र ध्यान क्या है? इस ध्यान विधि में एक विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने मन को केंद्रित और शांत करता है। मंत्र का अर्थ न केवल मानसिक शांति है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। लाभ: मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश। मंत्र ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। कुंडलिनी मेडिटेशन या कुंडलिनी ध्यान क्या है? कुंडलिनी ध्यान में शरीर की निचली ऊर्जा को जागृत किया जाता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति व्यक्ति के निचले भाग से ऊपर की ओर चढ़ती है और इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का प्रभाव तेज हो जाता है। लाभ: आत्म जागरूकता में वृद्धि, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह और जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव। डायनामिक मेडिटेशन या गतिशील ध्यान क्या है? गतिशील ध्यान एक सक्रिय ध्यान विधि है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील रहता है और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है। यह ध्यान न केवल मानसिक संतुलन बल्कि शारीरिक ऊर्जा को भी जागृत करता है। लाभ: शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता और तनाव में कमी। ब्रेथ मेडिटेशन या सांस ध्यान क्या है? सांस पर ध्यान केंद्रित करने की यह विधि व्यक्ति को अपने श्वास के प्रत्येक पहलू पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराती है। इसमें व्यक्ति अपने सांस को गहरे और संयमित तरीके से नियंत्रित करता है। लाभ: मानसिक शांति, शारीरिक ताजगी और तनाव में कमी। साउंड मेडिटेशन या ध्वनि ध्यान क्या है? इस ध्यान विधि में ध्वनियों या संगीत का प्रयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त कर सके। यह ध्वनियाँ या मंत्र व्यक्ति को ध्यान में गहराई से प्रवेश करने में
मदद करती है। लाभ: मानसिक शांति, ऊर्जा का प्रवाह और तनाव से मुक्ति। मेटा मेडिटेशन या सुख कामना ध्यान क्या है? इसे सद्भावना ध्यान भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए प्रेम, दया और शांति की भावना भेजता है। यह ध्यान प्रेमपूर्ण और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। लाभ: मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन में दूसरों के प्रति दया और समझ। योगा मेडिटेशन या योग ध्यान क्या है? योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें आसन, प्राणायाम या सांस की तकनीकें और ध्यान का समावेश होता है। यह ध्यान शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। लाभ: शारीरिक लचीलापन, मानसिक शांति, आत्म स्वीकृति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सारांश: ये 13 ध्यान विधियाँ व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। यह विधि का अपना विशेष उद्देश्य और लाभ है, जो अलग अलग लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त हो सकती हैं। यह विधियाँ जीवन को संतुलित और जागरूक बनाने में मदद करती हैं।